अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। क्रिकेट से रिलेटेड कुछ खबरें जो मेरे पास मौजूद हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ जो कि 21 अगस्त से शुरू हो रही है पिंडी स्टेडियम में शुरू हो रहा है पहला मैच जो उसका है। उससे रिलेटेड मैंने आपको दो तीन चीज़ें पहले बताई थी कि बारिश के इम्कानात हैं और ये एक दो दिन ख़राब हो सकते हैं या हो सकता है इससे ज़्यादा दिन भी ख़राब हो जाएं। लेकिन अभी जो इतलात आ रही हैं दूसरे टेस्ट से लेकर कराची से ये मैच शिफ्ट कर दिया गया है पिंडी के अंदर। उसकी वजूहत ये हैं कि कराची में, जैसे कल भी हमने आपको अपने प्रोग्राम में बताया था कि कराची में पिंडी के अंदर और लाहौर के अंदर ये रेनोवेशंस के काम हो रहे हैं। ये जो चैम्पियंस ट्रॉफी होने वाली है उसकी ऐसे कराची के नेशनल स्टेडियम में रेनोवेशन का काम हो रहा है। तो पहले ये बोला गया था कि भाई जब मैच होगा बांग्लादेश और पाकिस्तान का तो पब्लिक अलाउ नहीं की जाएगी, पब्लिक नहीं आएगी क्योंकि रेनोवेशन हो रही है। और तमाम जो हैं वो गिरा दिए गए थे, जो बैठने की जगह हैं, आपके जो स्टैंड्स हैं वो गिरा दिए गए थे। तो उसको फिर वो कवर कर रहे थे टेंट लगाकर कवर कर रहे थे और इस तरीके से मैच करवा रहे थे जो कि ज़रूरी नहीं था। अच्छा, कराची की पब्लिक वैसे ही कोई मेरे ख्याल से कोई 100-150 बंदा आता होगा मैच देखने। टेस्ट मैच T20 और वनडे में भी कोई इतनी पाकि शिरकत नहीं करती कराची की अवाम में, इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। आपने मैचेस देखे होंगे। इसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो दूसरे शहरों में जिनको हम पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि हमारे पास कोई गिनती के ये 3-4 स्टेडियम हैं जहाँ पे हम मैच करा सकते हैं, क्योंकि PSL भी हम इन्हीं मैचेस पर इन्हीं स्टेडियम्स के ऊपर कराते हैं। तो हमारी अपनी कोताही है कि हमने सिर्फ एक पिंडी स्टेडियम पकड़ लिया, एक नेशनल स्टेडियम कराची है और एक कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वो लाहौर है। ये 3 स्टेडियम पे हमने फोकस किया हुआ और थोड़ा बहुत PSL में अब हम मुल्तान को भी देते हैं कि भाई मुल्तान में मैचेस करा लेते हैं। लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ग्राउंड्स की कमी नहीं है, ग्राउंड्स बहुत हैं हमारे पास। पेशावर में भी बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड है, कोयटा में भी मौजूद है और भी तमाम शहरों में। अगर आप देखें फैसलाबाद में जहाँ पे पहले मैचेस हुआ करते थे लेकिन अब वहाँ पर मैचेस नहीं होते, उसकी वजह यह है कि हमने खुद से इन सब शहरों को पीछे धकेल दिया। अभी इंग्लैंड विज़िट कर रहा था अक्टूबर के अंदर, इंग्लैंड ने आना है हमारे मुल्क में, 3 टेस्ट मैच खेलने हैं। तो एक मैच था पिंडी के अंदर, एक मुल्तान में था और एक कराची में था। इंग्लैंड ने कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ बताए कि भाई नेशनल स्टेडियम में जो रेनोवेशन का काम हो रहा है उसमें हम नहीं खेल सकते, क्योंकि टेंट लगाकर हम नहीं खेल सकते। टेंट आपने लगाए हुए होंगे, हमें सिक्योरिटी का इशू है क्योंकि सारी चीज़ें आर पार नज़र आ रही होंगी। तो इस वजह से इस मैच को भी पहले ही मेरे हिसाब से तो रखना नहीं चाहिए था। भाई आपको ऐसी कौन सी आफत पड़ी है कि जब आप काम करवा रहे हैं और आप चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने मैचेस दूसरे शहरों में शिफ्ट कर दें यार। कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपने नेशनल स्टेडियम को, कज़ाफ़ी स्टेडियम को, इनको लाजमी मैचेस देना है। लेकिन आपने का क्राइटेरिया यही है कि आपने गिनती के पाकिस्तान के 3 स्टेडियम पकड़े हैं, उन्हीं को घुमा फिरा कर आप स्टेडियम्स के अंदर मैचेस कराते रहते हैं और पूरी दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि हमारे जो बाकी शहर हैं ना वो सिक्योरिटी नहीं है, उधर उधर कोई इंतज़ाम नहीं है, हम बिल्कुल बेवकूफ़ लोग हैं, हमारे पास कोई मैनेजमेंट ही नहीं है कि हम किसी चीज़ को मैनेज कर सकें दूसरे शहरों में ले आके। क्योंकि हम तो अपनी जो लीग है PSL उसको भी दूसरे शहरों तक नहीं लेके जाते हैं। आप डोमेस्टिक क्रिकेट अगर उठा के देख लें तो डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं हो रही हमारे, तो ये बाकी स्टेडियम जो हैं पाकिस्तान के। तो यार आपने अपने मुल्क का खुद ही तो नाम ख़राब किया हुआ है, आपने खुद मैचेस को करवाते ही नहीं है दूसरे शहरों में। फिर आप शिकायत करते हैं कि यार फ़लाना मुल्क आकर नहीं खेल रहा, फ़लाना मुल्क सिक्योरिटी की इश्यूज़ बना रहा है, वो ये बोल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है। तो यार आप लोगों को खुद को अकल नहीं है। आप अपने मुल्क के अंदर क्रिकेट को फ़रोग देने के लिए जिस तरह पहले मैचेस हुआ करते थे बाकी शहरों में भी, आप कम से कम डोमेस्टिक लेवल पर और जो छोटी टीमें पाकिस्तान में आकर खेल रही हैं, जो पाकिस्तान में खेलने के लिए आ गई हैं, उनको तो कम से कम उन शहरों के स्टेडियम तक लेकर जाएं, आप उनको तो खिलाएं वहाँ पर जाकर। लेकिन आपको इतनी ज़रूरत ही कहाँ है? आपको पता है कि वहाँ पर इंतज़ामात करने पड़ेंगे, वहाँ तो हराम किसी जो वो सैलरियाँ ले रहे हैं लोग, वो ले रहे हैं, उनको कोई काम तो है नहीं। बंदे पूरे रखे हुए होंगे उस स्टेडियम में, ड्यूटी तमाम लोग दे रहे होंगे, लेकिन क्या कि उनको भाई मैच देना ही नहीं है। मैच करवाएंगे तो लाजमी और थोड़े से वसाइल यूज़ होंगे, उनको बेचारे जिनके वो चढ़ गई हैं, चर्बियाँ चढ़ गई हैं हराम की, जो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, उनको काम करना पड़ जाएगा। तो इसलिए हमने इन सब चीज़ों से बाकी शहरों को महरूम रखा हुआ है।
और रह सहकर हम उन्हीं शहरों में घुमा घुमा कर वो मैचेस करवाते रहते हैं। और अभी आप देख लें कि चैम्पियंस ट्रॉफी में भी हमने जो शहर सेलेक्ट किए हैं वो यही गिनती के शहर हैं और यही स्टेडियम्स हैं, क्योंकि तमाम दुनिया को ये बात पता है कि हमारे पास शायद स्टेडियम ही यही हैं। हालांकि पाकिस्तान के पास बहुत खूबसूरत खूबसूरत स्टेडियम मौजूद हैं, जिनकी अगर ये इन स्टेडियम्स को छोड़कर रेनोवेशन करते तो दुनिया के अंदर पाकिस्तान के टूरिज़्म को ही फ़रोग़ मिलता, पाकिस्तान को एक अच्छा चेहरा लोगों के सामने आता है कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है और कितनी बेहतरीन बेहतरीन जगहों पर पाकिस्तान में क्रिकेट स्टेडियम्स मौजूद हैं। अगर आप एबटाबाद स्टेडियम को ही देख लें तो वो इतना खूबसूरत स्टेडियम है कि इंडिया का जो जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था उससे लाख दर्जे खूबसूरत स्टेडियम है। इंडिया के अंदर जो एक स्टेडियम है, दुनिया का मैं कहता हूँ कि इस वक्त सबसे खूबसूरत स्टेडियम, अगर आप उधर मैच करवा लें तो आपको लग पता जाए कि वो कितना खूबसूरत स्टेडियम है। गवादर स्टेडियम है जिस पर अगर थोड़ा काम किया जाए, आप वो बात तो बात की है कि आप बोलेंगे कि दूसरे ममालिक सिक्योरिटी का इशूज़ कराएंगे और वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। यार आपके पास तो मेन शहरों में इतने स्टेडियम हैं जहाँ पर सिक्योरिटी के कोई इश्यूज़ नहीं होने चाहिए और बिल्कुल सेफ़ जगहों पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने क्रिकेट को फ़रोग़ दिया ही नहीं। आपने तो डोमेस्टिक लेवल की क्रिकेट भी वहाँ तक नहीं लेकर जाते। आपके डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो होते हैं कम से कम आप उनको तो वहाँ तक लेकर जाएं, अपने डोमेस्टिक खिलाड़ियों को तो वहाँ तक लेकर जाएं, उनसे तो वहाँ पर क्रिकेट खिलवाएं ताकि वहाँ की आवाम को भी पता चले कि भाई क्रिकेट है क्या, और उनके अंदर भी एक दिलचस्पी पैदा हो कि क्रिकेट में दिलचस्पी रखने के साथ वहाँ से भी खिलाड़ी बने, वहाँ से भी खिलाड़ी पैदा होकर हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करें। लेकिन आपने वो वसाइल यूज़ नहीं करने, आपने बस घुमा फिरा कर इसी को रखना है। अब आप देख लें इंग्लैंड ने इशू बनाया सिक्योरिटी का कि भाई अगस्त में जो हम अक्टूबर में जो हम सीरीज़ खेलने आ रहे हैं उसके अंदर कराची स्टेडियम में ये प्रॉब्लम है। और भाई आपको रखने की ज़रूरत ही नहीं है मैच, मेरे हिसाब से कराची में आपको मैच रखना ही नहीं चाहिए। आपको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, आप जहाँ जहाँ रेनोवेशन का काम करवा रहे थे, आप वहाँ मैच रखते ही नहीं। आपको मैच रखने का बोला किसने? आप दूसरे शहरों में मैच रख लें, आप कम से कम बांग्लादेश के मैचेस तो दूसरे शहरों में रख सकते थे, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। तो खुदारा इस पर थोड़ी सी नज़र षानी करें अपने रवैयों के ऊपर, और क्रिकेट को फ़रोग़ इसी तरीके से मिलेगा और दुनिया में हमारे मुल्क का चेहरा तभी अच्छे तरीके से सामने आएगा जब हम कराची, लाहौर, पिंडी और अब मुल्तान, इनसे हटकर बाकी शहरों की तरफ भी देखेंगे कि बाकी शहरों में थोड़े अगर ग्राउंड मौजूद हैं जिन पर थोड़ी सी रेनोवेशन कराकर अगर हम उन अच्छे ग्राउंड्स को बना सकते हैं तो अपनी कम से कम डोमेस्टिक क्रिकेट को वहाँ तक लेकर जाएं और डोमेस्टिक खिलाड़ियों को वहाँ पर ले जाकर खिलाएं और पाकिस्तान का चेहरा सामने आए कि पाकिस्तान में क्या क्या स्टेडियम और कैसे कैसे खूबसूरत स्टेडियम मौजूद हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही था, और भी मज़ीद क्रिकेट से रिलेटेड और स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर कोई ख़बरें आती हैं तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर देंगे। फ़िलहाल के लिए हमारी एक ही वीडियो आ रही है अभी, इसके अंदर अगर वीडियोस की ज़्यादा ज़रूरत होगी, ख़बरें ज़्यादा होंगी तो हम दिन में ज़्यादा वीडियोस भी बनाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा काम है आपको सही इन्फॉर्मेशन देना और आपको बताना, और हमारी आवाज़ के साथ आप भी आवाज़ बने और इन जो क्रिकेट के करता धरता हैं जो पीसीबी इंतज़ामिया उस तक ये बात लाजमी पहुँचाएँ कि भाई बाकी शहरों को भी उसी तरीके से नुमाइंदगी दें। एटलीस्ट आप इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट नहीं खिला रहे तो डोमेस्टिक लेवल की क्रिकेट को छोटे शहरों में लेकर जाएं, फ़रोग़ दें क्रिकेट को। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।